सिलीगुड़ी में टोटो ऑटो वाले यात्रियों से वसूल रहे हैं मनमाना किराया। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी में बस का किराया बढ़े या ना बढ़े, परंतु छोटे वाहन चलाने वाले जैसे ऑटो टोटो का किराया कब बढ़ जाए ना तो प्रशासन को पता होता है और ना ही जनता को, क्योंकि ये जब चाहे तब किराया बढ़ा देते हैं। इसके लिए उन्हें प्रशासन से इजाजत भी नहीं लेनी पड़ती। कानून को ताक पर रखकर ऐसे लोग यात्रियों को मजबूर करते हैं। देखा जाए तो सिलीगुड़ी में बस और टोटो ऑटो का किराया सबसे ज्यादा है। यहाँ न्यूनतम किराया 10 रुपए है और अधिकतम किराया का तो कहना ही क्या। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बस का न्यूनतम किराया 5 रुपए है और अधिकतम किराया 15 रुपए है, जबकि ऐसी बसों का किराया न्यूनतम 10 रुपए से लेकर अधिकतम 25 रुपए तक होती है। वहां ऑटो और बैटरी रिक्शा का किराया न्यूनतम 10 रुपए ही है। कोलकाता में किराया 8 रुपए। सिलीगुड़ी में भी परिवहन विभाग द्वारा छोटे वाहन चालकों से न्यूनतम किराया 8 रुपए तक लेने की ही इजाजत दी गई है, परंतु ऐसे वाहन चालक यात्रियों से 10 रुपए न्यूनतम किराया वसूल करते हैं। सिलीगुड़ी में मनमाना किराया वसूली का इससे बड़ा उदाहरण Not for the saint-hearted. Yes, D. सिलीगुड़ी में मनमाना किराया वसूली का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि प्रशासन द्वारा नौका घाट से लेकर एयरव्यू मोड़ तक मात्र 10 रुपए किराया लेने की इजाजत दी गई है। कुछ समय पहले तक यात्री 10 रुपए ही किराया देकर गंतव्य तक जाते थे, परंतु अब अगर आप नौका घाट से एयरव्यू तक जाते हैं तब आपको 20 रुपए किराया यानी 2 गुना किराया देना होगा। जब यात्री चालकों से सवाल करते हैं तब उनका एक ही उत्तर होता है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। जब यात्री ये तर्क देते हैं कि परिवहन विभाग से किराया बढ़ाने की उन्हें इजाजत नहीं मिली है, चालक यात्री को अजीब सी निगाहों से देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ऑटो टोटो चालक पैसेंजर्स को गाड़ी में चढ़ाते समय पहले ही किराया की बात कर लेते हैं। अगर यात्री उनके अनुसार किराया नहीं दे पाते तब वह उनकी गाड़ी में नहीं बैठ सकता। सिलीगुड़ी में यह नजारा आपको कहीं भी देखने को जरूर मिलेगा, खासकर ऐसे लोग जो ऑटो अथवा टोटो से यात्रा करते हैं। ऐसे यात्रीगण इन गाड़ी चालकों के मनमाना किराए की बात जरूर स्वीकार करेंगे। जलपाई मोड़ से मेडिकल तक का किराया 10 रुपए है, लेकिन अब यात्रियों को मेडिकल तक जाने के लिए कम से कम 15 रुपए और अधिकतम 20 रुपए का किराया देना पड़ता है। गाड़ी चालक पहले ही सवारी को बता देते हैं कि मेडिकल तक 20 रुपए अथवा 15 रुपए का किराया देना होगा। मजबूर लोग उनकी बात मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। किराया बढ़ाने के लिए एक कमेटी का निर्धारण होता है, तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। इसके बाद परिवहन विभाग से इसकी इजाजत लेनी पड़ती है। जब परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृति मिल जाती है तब गाड़ी चालक किराया बढ़ा सकता है, किंतु इन गाड़ी चालकों को किराया बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इसी बंगाल में कोलकाता में आप ऐसा नजारा नहीं देख सकते। प्रशासन की अनुमति के बाद ही गाड़ी चालक ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए तमाम तरह की औपचारिकताएं उन्हें पूरी करनी होती है, किंतु सिलीगुड़ी एकमात्र ऐसा शहर है जहां ऐसे छोटे वाहन चालकों पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए वे जब चाहे तब किराया बढ़ा देते हैं और यात्रियों को मजबूर कर देते हैं। स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग को इस दिशा में तुरंत ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा ऐसे गाड़ी चालकों की अनियमितता तथा उनके मनमानी व्यवहार पर अंकुश लगाने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।